अनंते चौबीसी जिने नमो सिद्ध अनंताग्रो केवल ज्ञानी गणधरा वंदो अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी शासनेश तीर्थेश तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जी को कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एकाभो अवतारी विष्णु प्रतिज्ञाधारी सच्चा चक्रवर्ती अखंड ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन। जय गजाधिपति सरलमना प्रशांत चेता परम पूजनीय आचार्य प्रभु श्री शिवचंद्र जी महाराज साहब संत शिरोमणि आगम विवेचक पंडित रत्न परम पूजनीय उपाध्याय प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब मम आस्था के केंद्र परम आराध्य परम श्रद्धे अनंत अनंत उपकारी प्रवचन प्रभाव पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात दुदेश की आज्ञा से आत्मबंधुओं अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने 3 प्रकार के मुख्य सिद्धांत बताए, we can call it as 3 A's of Jainism। 3 A's के अंदर आता है अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। ये 3 ए है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर सबसे पहला फर्स्ट लेटर क्या आता है? ए आता है। और हर जगह में सबसे पहले ए इज ऑल्सो वन ऑफ द वोवल। जो 5 वोवल्स होते हैं AEIOU, उसमें एक ए भी क्या है? वोवल्स है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर फर्स्ट प्लेस ए को दिया जाता है, वैसे ही अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह इनको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अहिंसा जो हमें जीवन जीने की शैली बताती है कि किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से दूसरों को अगर हम हानि नहीं पहुंचाते तो किस प्रकार से हमें भी हानि नहीं होती है। अनेकांतवाद जो आपकी चिंतन की शैली को किस प्रकार से रखना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने जब भी गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया कि जैसे उदाहरण के लिए जीव शाश्वत है या अशाश्वत है, तो भगवान ने जवाब दिया शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है। अगर कोई एक ही बात को अड़िग लेकर वो बैठ जाए नहीं शाश्वत ही है अशाश्वत नहीं है, और कोई यही बात ले ले कि अशाश्वत ही है शाश्वत नहीं है, तो क्या होगा? क्लेश होगा, झगड़ा होगा। तो भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि आपका जो चिंतन है वो चिंतन कैसा होना चाहिए। अनेकांतवाद का चिंतन होना चाहिए जिसमें हर पर्सपेक्टिव से हम सोचते हैं, हर पर्सपेक्टिव से हम चिंतन करते हैं, एक एंगल से नहीं। जैसे एक व्यक्ति एक पर्वत पर जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन से जाता है, दूसरा व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन से जाता है, तीसरा व्यक्ति साउथ डायरेक्शन से जाता है, चौथा व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन से जा रहा है। चारों व्यक्ति अपनी अपनी दिशा से जाते हैं और उस माउंटेन के ऊपर जाकर पिक्चर लेते हैं। पिक्चर लेने के बाद एक व्यक्ति जो नॉर्थ डायरेक्शन से गया था, नॉर्थ डायरेक्शन से पर्वत को देखा था, वो आके बोलता है कि पर्वत ऐसा ही है, तुमने जो देखा वो पर्वत वैसा नहीं है, ये गलत है, देखो मेरे पास में प्रूफ है, मेरे पास में पिक्चर है। दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं तू गलत बता रहा है, मैंने जो देखा है वो सही है, मेरे पास भी प्रूफ है, देखो पर्वत ऐसा है। चारों दिशाओं में जाने वाले चारों व्यक्ति अपना अपना प्रूफ बताते हैं। अब बताओ सही कौन है? सही कौन है? नॉर्थ वाला, साउथ वाला, ईस्ट वाला, वेस्ट वाला, कौन सही है? चारों सही है अपनी अपनी अपेक्षा से। जब हम अपना चिंतन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी चिंतन हमारा सिकुड़ जाता है, तब हम एक ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं और सोचते हैं कि वही सत्य है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी हमें बताते हैं कि हमारा जो चिंतन है वो चिंतन होना चाहिए अनेकांतवाद का, जिससे हम सब पर्सपेक्टिव से देख सके। जैसे अगर आप देखोगे तो पर्वत चारों दिशाओं में उसकी अलग अलग उसके डायरेक्शन से वो अलग अलग पिक्चराइज्ड होते हैं, तो उसी प्रकार वो चारों सत्य थे, लेकिन वो अपनी बात को अगर अधिक रहते तो वहां पर क्लेश उत्पन्न होता। और उस समय एक बुद्धिमान व्यक्ति आकर बोलता है कि तुम चारों सही हो, पर्वत ऐसा भी है और वैसा भी है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के प्रश्नों के कई उत्तरों में आपको ये वर्णन मिलेगा कि ये ऐसा पर्वत जैसे जीव शाश्वत है या अशाश्वत है, तो भगवान ने कहा शाश्वत भी है और
अशाश्वत भी है। वापस वो प्रश्न का वापस गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं, शाश्वत किस अपेक्षा से और अशाश्वत किस अपेक्षा से? तो भगवान बताते हैं शाश्वत किस अपेक्षा से कि ये आत्मा कभी मरती नहीं है, ये अजर और अमर है। और अशाश्वत किस अपेक्षा से, जब ये आत्मा शरीर को धारण कर लेती है तो ये जन्म और मरण करती है, तो जो शरीर है वो नश्वर है, उस अपेक्षा से यह अशाश्वत है। तो ये अनेकांतवाद जो है ये हमें किस प्रकार से चिंतन करना ये हमें सिखाता है। और फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अपरिग्रह? आपने शब्द तो सुना होगा। वस्तु को संग्रह नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना, अटैचमेंट नहीं रखना। अब वास्तव में परिग्रह क्या होता है, अपरिग्रह क्या है? अब जैसे आप लोग बता रहे हैं कि वस्तु को संग्रह नहीं करना, वो क्या है? अपरिग्रह है। अगर ये बात है तो भगवान महावीर स्वामी ने सच्ची रूप से अगर देखा जाए तो परिग्रह, परिग्रह यानी परि प्लस ग्रह। परि जैसे जो होता है, जैसे ग्रह होता है, ग्रह यानी घेरा, और परि का ग्रहण यानी जो ग्रहण किया जाता है, जो वस्तु दर्शकालिक सूत्र के अंदर बताया गया है मूर्छा परिगो वृत्तो, अर्थात जो वस्तु के प्रति जो मूर्छा भाव है वो क्या है? परिग्रह है। अगर कोई सोचे कि वस्तु को संग्रह करना परिग्रह है, तो अगर एक भिखारी है, उसके पास में सिर्फ एक प्लेट है जिसमें वो भोजन करता है, और उस प्लेट के प्रति उसको इतना आसक्ति है, हर बार वो बोलता है कि ये मेरा प्लेट है, ये मेरा प्लेट है। और दूसरी तरफ भरत चक्रवर्ती जैसे है जिसके पास में इतना वैभव है, उनके पास में इतना वैभव है, 6 खंड के नाथ है। तो ऐसे जो भरत चक्रवर्ती है और एक तरफ भिखारी है, तो दोनों में से कौन ज्यादा परिग्रही है? दोनों। भरत चक्रवर्ती जो निर्लिप्त जीवन जी रहा है, कौन है परिग्रही? अभी कुछ देर पहले आपने बताया था कि जिसके पास बहुत ज्यादा संग्रह करता है वो क्या है? परिग्रही है। तो ऐसे जो भरत चक्रवर्ती, उनके पास में तो बहुत कुछ है, तो वो परिग्रही होने चाहिए। भगवान ने कहा मूर्छा भाव जो है वो परिग्रह है। अगर आपके पास में एक वस्तु है और उस एक वस्तु के प्रति भी अगर आपको ममत्व की भावना है, मेरापन है, अगर आप दिन के अंदर एक दिन में अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे, हमारे मुख के द्वारा 2 शब्द ज्यादा उपयोग होता है। एक तो है मैं और दूसरा है मेरा। और अगर मैं और मेरा हम ये 2 शब्द छोड़ दे तो समझ लीजिए कि आप जीवन जीने की शैली सीख गए। आपको पूछेंगे कि ये किसने बनाया, क्या बोलोगे? मैंने बनाया। पूछेंगे ये वस्तु किसकी है? मेरी है। घर किसका है? पत्नी किसकी है? हर चीज के लिए क्या आता है? मेरा आता है। मैं और मेरा, ये 2 शब्द हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। जब हम मैं का उपयोग ज्यादा करते हैं तो वो मैं क्या है? अहंकार है। वो मैं यूज करना वो अहंकार का प्रतीक है। और जो मेरापन है, जहाँ पर हम मेरा यूज करते हैं, तो वो आता है परिग्रह से संबंधित, यानी उस वस्तु के प्रति मेरा मोह है। तो बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि हमें जो भी हमें वस्तु प्राप्त होती है उस वस्तु के प्रति हमें मोह नहीं रखना। अगर मोह रहता है तो वो परिग्रह है। एक भिखारी, उसके पास में कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो एक ही वस्तु के प्रति अगर उसका ममत्व भाव अधिक हो तो वो परिग्रही ज्यादा हो सकता है। और एक भरत चक्रवर्ती जैसे हो जिनके पास में रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर वो निर्लिप्त जीवन जीते हैं तो वो अपरिग्रही है। लेकिन यहाँ परिग्रह के अंदर हम कहते हैं कि हमें अमुक अमुक वस्तु का परिमाण करना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपके पास वस्तु होगी तो ही तो ममत्व की भावना होगी, और अगर वस्तु ही नहीं होगी तो किसके ऊपर आप ममत्व करेंगे? जब जेब खाली है तो क्या बोलेंगे कि मेरे पास है? हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो यानी परिग्रह के अंदर हम वस्तु का परिमाण क्यों करते हैं?
क्योंकि वहां पर जितने वस्तु हमारे पास होगी उतने ही हमारे अंदर ममत्व की भावना होगी। इसलिए कहा जाता है कि परिग्रह जो है ये ऐसे देखा जाए, बाह्य परिग्रह भी होता है और आभ्यंतर परिग्रह भी होता है। आभ्यंतर परिग्रह आत्मा के जो परिणाम होते हैं, जैसे क्रोध है, राग है, द्वेष है, कषाय है, ये सारे आत्मा के परिग्रह, ये आभ्यंतर परिग्रह 14 प्रकार के बताए जाते हैं। और बाह्य परिग्रह जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। श्रावक के 12 व्रत के अंदर 5वें व्रत में परिग्रह का परिमाण किया जाता है, लिमिटेशंस किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 5वां व्रत अंगीकार करता है तो अपने जीवन के अंदर वो सारी अंतराय को तोड़ देता है। तो ये परिग्रह जो रहता है उसमें सबसे पहला आता है बाह्य परिग्रह के अंदर लैंड। लैंड के अंदर खेत जिसको कहा जाता है, उसमें हम लिमिटेशंस जो करते हैं खुली जमीन का करते हैं। जितनी भी खुली जमीन होती है उस खुली जमीन का लिमिटेशन करना कि मैं इतने एकड़ या इतने स्क्वायर फीट जितना भी है इससे ज्यादा मैं नहीं यूज करूंगी। यहाँ व्यापार संबंधी अलग आता है और निजी यूज के लिए अलग आता है। अपने खुद के यूज के लिए अलग होगा और व्यापार संबंधी अलग होगा। इसमें अपना करके परिग्रह रखने का पचकान, यानी जो मेरा है, मेरा करके जो परिग्रह रखा जाता है वो ही आपका परिग्रह माना जाता है। घर के अंदर मैनेजमेंट के लिए जो किया जाता है, दूसरों की जो वस्तु है वो आपके गिनती में नहीं आएगी। सिर्फ आपके अपने हिसाब से अपना करके जो परिग्रह रखते हैं वो इस 5वें व्रत में परिमाण किया जाता है। पहला आया खेत, दूसरा आता है वस्तु। वस्तु के अंदर जो भी बंद मकान होते हैं, जितने भी बंद मकान है, चाहे प्लॉट हो, कोई भी प्रकार के फ्लैट्स हो, चाहे गोडाउन हो, चाहे कॉम्प्लेक्सेस हो, चाहे शॉप हो या घर हो, कुछ भी जो बंद मकान होते हैं वो वस्तु के अंदर आते हैं। इसमें आपको गिनती रखनी है। ये अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इसका अभी आपको पहचान नहीं दिलाया जाएगा। अभी आपको सुनना है, ध्यान से समझना है और सोच विचार कर आप अपने हिसाब से किस प्रकार से कितना रखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से सोच समझकर बाद में उसको आप भर देना और लिख लेना। तो आगे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। दूसरे बाह्य परिग्रह के अंदर वस्तु आता है, कोई भी प्रकार के बंद मकान, उसमें आप कितने रखने चाहते हैं, नंबर ऑफ जो भी फ्लैट्स है तो नंबर के अनुसार आपको रखना है 1 2 3, जहाँ आपका जितना आपका मन माने, जहाँ आपका मन रुक जाए कि मुझे अब इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी तो वहां पर उतना आप रख सकते हैं। एक बार आप जितना रखोगे बाद में उसको आप कम कर सकते हो, लेकिन अपने परिग्रह को बढ़ा नहीं सकते। इसलिए इस 5वें व्रत को लेते समय सोच विचार कर लेना कि मुझे कितना रखना है और कितना नहीं। जब हम परिग्रह का परिमाण करते हैं तो विश्व भर के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन हम सारी यूज करते हैं क्या? कितने गाड़ी होंगे, कितने बंगले होंगे, इस अर्थ के भी हम देखेंगे तो कितना बड़ा लैंड होगा, क्या हम पूर्ण सब कुछ यूज करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम पचकान नहीं लेते हैं तो पूरे विश्व का जितना भी रहता है उसका हमको परिग्रह लगता है, क्योंकि आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है और उस कनेक्शन को कट करना है। तो गुरु भगवंत कहते हैं कि आपको श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करने चाहिए। ये श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करने से आपके सारे कनेक्शन टूट जाते हैं। यहाँ तक भव के भी जो कनेक्शन है वो भव के भी कनेक्शन टूट जाते हैं। हमारी आत्मा जो भारी होती है, अधिक भारी इसी के कारण से होती है क्योंकि जो पाप नहीं करने वाले होते वो पहाड़ जितना होता है और उसके कारण से ये आत्मा भारी हो जाती है। जब नरक आदि दुर्गतियों में जाती है और दुर्गति में जाकर नरक गति में परमाधामी देव उनसे पीटते हैं, परिताप देते हैं, वेदना देते हैं, उसे बोलते हैं कि तूने ऐसा काम किया है, तेरे पास में इतनी चीज थी, वो चीज थी, महापरिग्रही था। तो उस समय वो बोलता है कि नहीं, मेरे पास तो इतना कुछ नहीं था, मेरे पास तो सिर्फ एक बंगलो ही था। तो उस समय वो परमाधामी देव वो पूछते हैं कि तूने कौन से गुरु भगवान के पास में जाकर पचकान ग्रहण किया था, ये तो बता दो। तो वो बोलता है मैंने किसी के साथ में, किसी गुरु भगवंत से मैंने पचकान ग्रहण नहीं किया। तो उस समय वो परमाधामी देव उन्हें परिताप देते हैं, उन्हें वेदना देते हैं कि तूने पचकान नहीं लिया, इसके कारण से अब तुम्हें
फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वो कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए हमें सबसे पहले जो चीज हम करते नहीं है और करेंगे नहीं, उन सब चीजों का हमें त्याग कर लेना चाहिए, पचकान कर लेना चाहिए। तीसरे बाह्य परिग्रह के अंदर हम चांदी का परिमाण करते हैं। चांदी के जो भी आइटम्स है आप जितना रखना चाहो, आपका मन जहां रुकता है उतना आप रख सकते हैं। कोई आपको फोर्स नहीं है कि आपको इतना ही रखना होगा, चाहे जितना आप रख सकते हैं, किलोग्राम या टन, जितना रखना हो उतना आप रख सकते हो। चौथे बाह्य परिग्रह के अंदर बताया जाता है स्वर्ण। स्वर्ण के अंदर जो भी गोल्ड है, चाहे वो ज्वेलरीज हो, चाहे गोल्ड कॉइन्स हो, कुछ भी हो, गोल्ड के जितने भी आइटम्स है, जितना आप गोल्ड रखना चाहो, किलो रखना चाहो, टन रखना चाहो, जितना रखना चाहो उतना रख सकते हैं। लेकिन वो भी याद रखना, वो जितना भी रखोगे वो भी पहाड़ का राही ही होगा। तो ये जितना चाहे आपका मन जहां रुके उतना आप रख सकते हैं। और आगे आता है कैश। कैश के अंदर जो रोकड़ पूंजी है, वो रोकड़ पूंजी आपको कितनी रखनी है, उसमें बताया जाता है कि जब भी आप ये कैश का आप परिमाण रखते हो, एक साथ में मैं इतने से ज्यादा कैश अमाउंट एकत्रित नहीं रखूंगा। उसके लिए कहा जाता है कि अगर जब भी आप ये कैश अपना जितना भी परिमाण रखते हो, तो साथ में वर्तमान की जो गोल्ड वैल्यू है, गोल्ड का जो रेट है, वो साथ में बाजू में लिख देना, ताकि अगर जो गोल्ड है, अगर वो गोल्ड बढ़ता है तो उससे आपका कैश वैल्यू भी बढ़ जाएगा। सपोज आपने कैश के अंदर 1 मिलियन रखा और वर्तमान में गोल्ड की वैल्यू क्या है, आप लोगों को ज्यादा मालूम है, $1100। तो सपोज 1 मिलियन कैश रखा और वर्तमान में गोल्ड की वैल्यू 1100 है। सपोज ये गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, 2200 हो जाती है, तो आपका जो परिग्रह है, जो कैश जो आपने रखा है, उसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा। जो 1 मिलियन है वो 2 मिलियन हो जाएगा, मुफ्त में हो रहा। तो उसमें आप साथ में ये गोल्ड का ये साथ में आप रख सकते हो, लेकिन अगर गोल्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो आपका परिग्रह घटेगा नहीं। 1 मिलियन है तो वो उतना तो उतना रहेगा, मिनिमम आप उतना रख सकते हैं, लेकिन गोल्ड की वैल्यू अगर बढ़ जाए तो आपका परिग्रह भी बढ़ जाएगा। तो ये इसमें आप साथ में गोल्ड की जो भी वैल्यू है वो रखना। छठे के अंदर बताया गया धान्य। धान्य में 24 प्रकार के धान्य बताए जाते हैं। टोटल 24 प्रकार के धान्य होते हैं। एक समय में एक साथ में इतने किलोग्राम या जितने भी है इतने जो बोरी होते हैं, उससे ज्यादा मैं एकत्रित नहीं करूंगी। चाहे जो भी प्रकार के आप धान्य यूज करते हो, एक समय में इतने से ज्यादा यूज नहीं करेंगे। उसमें जैसे भी कोई फंक्शन होता है, शादी का समय है या कोई भी प्रकार का फंक्शन हो, तो ऐसे समय में अगर कोई धान्य हमें ज्यादा लाना पड़े, यूज करना पड़े, तो उसका आगा रहता है। बाकी सामान्य रूप से रूटीन डेली लाइफ के अंदर आपके घर के अंदर जो आप परिमाण करते हैं, तो एक साथ में इससे ज्यादा ग्रहण नहीं कर इकट्ठा नहीं करेंगे। और ऐसे भी कहा जाता है कि ज्यादा आप इकट्ठा करोगे तो क्या होगा, उसमें जीव उत्पत्ति हो सकती है। तो इसके लिए और एक ज्यादा हम इकट्ठा करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, उससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी होती है, जिनको वस्तु जो चाहिए वो भी उन्हें नहीं मिलती है। सातवें के अंदर बताया जाता है 2 लेग्ड क्रीचर्स, यानी 2 पांव वाले जो भी प्राणी होते हैं उनको अपना करके परिग्रह रखना, अर्थात उनको जो खरीदा जाता है, जैसे उनको ग्रहण किया जाता है। तो ऐसे जो भी जैसे दास दासी होते हैं, पुराने जमाने के अंदर ज्यादा होता था, अभी नहीं होता है। अभी तो सारे वर्कर्स आते हैं, सुबह से लेकर शाम वापस चले जाते हैं, तो इसमें ये इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी को अडॉप्ट करते हो, तो अडॉप्ट करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, तो वो आपके माने जाते हैं। तो इसमें ऐसे जो भी 2 पांव वाले कोई भी प्राणी होते हैं, इसमें अधिकतर मनुष्य आते हैं, या कोई भी जो भी 2 पांव वाले प्राणी होते हैं, उनका एक साथ में एक समय में कितने ज्यादा रखना है, उसका आपको लिमिटेशन करना है। 8वें के अंदर बताया जाता है 4 पांव वाले, जो 4 पांव वाले जितने भी प्राणी होते हैं उनका लिमिटेशन जो खरीद कर लाते हैं। जैसे पुराने जमाने के अंदर भगवान महावीर स्वामी के जो श्रावक थे, उनके पास में 1 नहीं 2 नहीं 80-80 हजार गायें रहती थी। तो ऐसे उस समय उस जमाने के अंदर भी था। तो कोई भी प्रकार के, चाहे
डॉग हो, चाहे गाय हो, चाहे घोड़ा हो या कोई भी हो, 4 पांव वाले जितने भी प्राणी होते हैं, 2 पांव से ऊपर वाले जो भी प्राणी होते हैं, उनका परिमाण कि एक समय में इतने से ज्यादा मैं उनको नहीं रखूंगी। 90 के अंदर बताया जाता है कुव्य। कुव्य के अंदर वो सारी वस्तुएं आ जाती है जो घर के अंदर, जैसे फर्नीचर है, मशीनरीज है, जो अन्य सारे पदार्थ है, गोल्ड और सिल्वर को छोड़कर अन्य जितने भी जेम्स है, स्टोन्स है, जो भी है, वो प्रीशियस स्टोन्स भी इसमें आ जाते हैं। और फर्नीचर्स है, जो भी अप्लायंसेस है, घर के मशीनरी है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स है, ये सारे कुव्य में आते हैं। इसका इजी तरीका ये है कि हमें अगर लिमिटेशन रखना है कुव्य का कैसे रखना, तो इजी तरीका ये है, आपके जो बंगलों की वैल्यू रहती है, आपके मकान की जो वैल्यू रहती है, उसका 50% आप कुव्य रखो तो आपको कोई लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। उतना ही होता है, उससे ज्यादा होता नहीं है। तो 50% में आपके ये कुव्य सारे इंक्लूड हो जाते हैं। सो सारी चीजें जो स्वर्ण है और जो चांदी है उसको छोड़कर जो भी आता है वो उसमें। अब ये आपको जो 9 प्रकार के बाह्य परिग्रह बताए गए थे, इसको हम 2 प्रकार से हम लिमिटेशन करेंगे, निजी यूज के लिए और बिजनेस पर्पस के लिए। तो उसमें आप लिमिटेशन करते हो तो दोनों का अलग अलग रखना, क्योंकि किसी का कौन सा व्यापार होता है उसके अनुसार वो बढ़ाता है और घटाता है। तो एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग दिस वर्क, अगर जब हम ये पचकार लेते हैं 5वां परिग्रह का, तो उससे हमारी सारी अंतराय कर्म टूटती है और जो भी इच्छाएं रहती है, जो लिमिटेशंस रहता है, वो सारी जितनी आपकी तमन्ना रहती है वो बहुत ही जल्दी शीघ्र ही वह पूर्ण होता है। गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी हमारे साथ 2001 में जिस समय साउथ की ओर बिहार कर रहे थे, तब उस समय से लगातार आज अनेकों वर्षों में कई बार उन्होंने श्रावक के 12 व्रत के ऊपर प्रवचन दिए हैं। और गुरुदेव के ये मार्मिक प्रवचन, आज मैं जो आपके समझ जो ये 12 व्रत का विवेचन कर रही हूँ, ये पूरे गुरुदेव के ही चिंतन है और गुरुदेव ने ही ये हमें बताया है। तो ये श्रावक के 12 व्रत, जब भी गुरुदेव ने जहाँ पर भी जिस क्षेत्र में भी गुरुदेव ने श्रावक के 12 व्रत के ऊपर विवेचन किया, सभी श्रावक लोगों ने इस व्रत को अंगीकार किया, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, आराम से कोई भी उसको स्वीकार कर सकता है। और आज तक 60,000 से ऊपर व्यक्तियों ने 12 व्रत अंगीकार किए हैं। तो ये श्रावक के 12 व्रत हम अंगीकार करते हैं तो उससे हमारे जीवन के अंदर जो भी बाधाएं रहती है, जो भी कठिनाइयां रहती है, सारे दूर हो जाती है। और 5वें व्रत के अंदर कहा जाता है कि 5 परिग्रह का परिमाण करते हैं तो उससे हमारा लोभ भी घटता है। कहा जाता है जहाँ लाहो तहाँ लोहो, जितना लाभ होता है उतना लोभ बढ़ता है। लाभ जैसे जैसे होने लगता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। एक शॉर्ट स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक बार एक व्यक्ति सेठ था, तो वो सेठ क्या करता है, उसके मन में विचार आता है कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए वो एक बार सोचता है कि मैं एक बार जाऊं गणेश जी के मंदिर में, मैं थोड़ा बोलवा कर दूं ताकि मेरा पैसा जल्दी बढ़ जाए। तो गणेश जी के मंदिर में जाता है और बोलवा करता है कि अगर मुझे 1 करोड़ का लाभ हो जाएगा तो मैं 50 पैसे का नारियल चढ़ाऊंगा। अब कहा 1 करोड़ का लाभ मांग रहा है और चढ़ाने के लिए बोल रहा है कि 50 पैसे। तब बोलवा करता है और जो संजोग उसकी पुण्यवानी रहती है कि वो जितना मांगता है, जितना वो करता है, इच्छा रखता है, उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। एक्चुअल के अंदर जीव के ही पुण्य होते हैं और पुण्य के कारण से ही उसको लाभ की प्राप्ति होती है। तो उसका पुण्य प्रबल रहा और उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। जब वो उस मंदिर के रास्ते से जाता है तो उसे याद आता है, अरे मुझे 50 पैसे का नारियल चढ़ाना है। अब वो 50 पैसे के नारियल चढ़ाने के एक बार ऐसे ही समय बीत जाता है, वो भूल जाता है। अचानक एक बार उसे याद आता है कि अरे मैं तो ये भूल गया, मुझे तो चढ़ाना है, कहीं गणेश जी कुपित हो गए तो मेरा धन भी सारा चला जाएगा। तो उसने सोचा कि मैं जाता हूँ दुकान से, मैं वो नारियल खरीद के लेके आता हूँ। तो वो जाता है दुकान में, जाता है, वो पूछता है नारियल की क्या वैल्यू है। तो उसने बताया था 4 रुपये। तो वो बोलता 4 रुपये इतने ज्यादा, मैं इतना तो नहीं दे सकता, थोड़ा कम कर। तो बोले थोड़ा कम चाहिए तो थोड़ा और आगे जाना, वहां पे तुझे 3 रुपये में मिल जाएगा। बहुत खुश हुआ कि मुझे 1 रुपया कम चाहिए था तो मुझे वहां में चला जाता। थोड़ा वो आगे जाता है, आगे जाता है
तो वहां पर उस दुकान में वो उससे पूछता है कि नारियल की क्या वैल्यू है। तो वो दुकान वाला बोलता है 3 रुपये। तो उस समय वो बोलता है थोड़ा कम करो। ये देखिए कैसा लोभ है, जितना कम करना चाहते उतना हर जगह वो कम करने की कोशिश करता है। दुकानदार से बोलता है थोड़ा कम करो, 3 रुपये तो बहुत ज्यादा, क्योंकि गणेश जी को चढ़ाना, उसके लिए मैं इतने 3 रुपये में क्यों गाऊं। तो उस समय वो बोलता है थोड़ा कम करो। तो वो दुकानदार बोलता है 3 रुपये तो मैं तो, ये तो फिक्सर है, मैं तो कम नहीं कर सकता। तुझे अगर 2 रुपये में चाहिए तो थोड़ा और आगे जा, वहां तुझे 2 रुपये में मिल जाएगा। तो वो थोड़ा और आगे जाता है। जैसे वो थोड़ा और आगे जाता है, उस दुकान में 2 रुपये के नारियल थे। वो 2 रुपये नारियल मांगता है उस दुकानदार से, उसे बोलता है कि मुझे दे दे, थोड़ा 1 रुपया कम करके दे दो, 1 रुपये में नारियल दे दो। वो दुकानदार बोलता है मैं तो इससे कम नहीं कर सकता, तुझे कम चाहिए तो तू और थोड़ा आगे चला जा, वहां तुझे 1 रुपया में मिल जाएगा। अब उस समय वो जैसे ही वो 1 रुपये वाले दुकान के पास में जाता है, वहां जाकर वो बोलता है कि मुझे आप 50 पैसे में दे दो। तो वो दुकानदार बोलते हैं तुझे 50 पैसे उतना भी देने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तुम्हें फ्री दे देता हूँ। थोड़ा सा और आगे जाना, वहाँ पर एक नारियल का पेड़ है, तो उसके ऊपर चढ़ना और तुझे जितने चाहिए उतने नारियल फ्री में ले लेना। तो वो बहुत खुश हुआ, अरे मुझे फ्री में चाहिए जितना मैं नारियल ले सकता हूँ। गया वो नदी के किनारे, नदी के किनारे वो नारियल का इतना लंबा चौड़ा पेड़। अब लोभ रहता है तो व्यक्ति क्या क्या नहीं कर लेता है। एक 50 पैसे के लिए अब वो इतना बड़े पेड़ के ऊपर वो चढ़ने की कोशिश करता है। एन पेन प्रक्रिया के द्वारा वो कैसे न कैसे करके वो नारियल के पेड़ के ऊपर तो चढ़ ही जाता है। अब चढ़ता है, वो नारियल तोड़ लेता है। अब उतरने के लिए जब नीचे देखता है तो नीचे तो नदी रहती है। अब नीचे उतरे कैसे, मन के अंदर भय, मन के अंदर डर लगता है। लेकिन वो कहा जाता है जैसे मन के अंदर जो साइकोलॉजी आती है वापस वैसा ही परिणित होता है। अब वो जैसे ही वो नीचे देखता है उसका शरीर कांपने लग जाता है और वो जैसे ही गिरने लगता है तो उस समय वो डाली को पकड़ लेता है। अब वो गया था नारियल को लेने के लिए और वो वहीं पर पेड़ के ऊपर लटक जाता है। अब नीचे उतरना है तो उतरे कैसे, अब कौन उतारे, इतना लंबा चौड़ा पेड़ था। उस समय वहां पर एक व्यक्ति हाथी के ऊपर बैठकर आ रहा था। तो हाथी के ऊपर जब वो बैठकर आया तो उस समय वो ये जो सेठ था, वो सेठ जाकर उस व्यक्ति से कहता है कि मुझे थोड़ा बचा लो, मुझे मेरे प्राण संकट में, प्लीज मुझे बचा लो। तो वो उस समय वो हाथी के ऊपर जो व्यक्ति बैठा था उसको लगा कि अब मौका अच्छा है, उसको तो आपके प्राण बचाने होंगे, अब मैं उससे जो भी मांगूंगा तो वो दे देगा। तो उसके मन में भी लोभ जग गया और उससे बोलता है मुझे बदले में क्या दोगे, ऐसे फ्री में तो मैं तुम्हें उतारने वाला नहीं हूँ, बदले में मुझे कुछ दोगे तो मैं उतार सकता हूँ। तो वो कहता है कि तू 100 रुपये ले लेना। अब वो कहता है ठीक है मैं उतारता हूँ। जैसे ही वो हाथ अपना आगे बढ़ाता है, हाथ पहुंचता नहीं है तो हाथी के ऊपर ही वो खड़ा होकर वो हाथ देता है। तो जैसे वो हाथ देता है सेठ जी ढक से पकड़ लेते हैं और जैसे वो पकड़ते हैं नीचे से हाथी खिसक कर आगे चला जाता है। अब सेठ जी लटके होते और उसके साथ में पीछे पीछे क्या हो गया, वो व्यक्ति भी लटक गया। अब दोनों लटक गए। अब सेठ जी मन में सोच रहे थे ये क्या संकट आ गया, खुद की जान बचा रहा था साथ में अब और एक जन भी आ गए। अब जैसे ही थोड़ा समय बीतता है वहां पर दूसरा व्यक्ति आता है, वो ऊंट के ऊपर बैठा रहता है। वो ऊंट के ऊपर बैठा था, वो वहां आता है तो देखा कि ये बहुत अच्छा दृश्य है, एक व्यक्ति के पीछे दूसरा व्यक्ति लटक रहा है, तो वो भी दृश्य देखने बैठ जाता है। तब उस समय वो सेठ जी बोलते हैं कि तुम क्या दृश्य देख रहे हो, हमारी जान बचाओ। तो उस समय वो व्यक्ति सोचता है जो उनके ऊपर बैठा था, उसने देखा कि ये मौका अच्छा है, मुझे कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए। तो उसने भी सेठ जी को कहा कि आप उसके बदले में मुझे क्या दोगे, कुछ दोगे तो मैं ले सकता हूँ। तो वो जो व्यक्ति जो गिरा था तो उसने कहा हाँ सेठ जी ने मुझे कहा था 100 रुपये दूंगा। तो वो बोलता है आपको कहा 100 रुपये, अब आप 2 जने हो तो मुझे 200 रुपये देना। अब कहा 1 रुपये के लिए अब 200 रुपये देने के लिए भी तैयार हो गया। अब सेठ जी 200 रुपये के लिए तैयार होगा, हाँ ले लेना भाई, जो 200 चाहिए 200 ले लेना, हमारी जान तो बचाओ। तो उस समय वो ऊंट पे जो बैठा था व्यक्ति वो खड़ा होता है ऊंट के ऊपर और वो भी अपना हाथ आगे करता है। वो जैसे ही वो हाथ आगे करता है और उसको पकड़ने लगता है, उसके पैर को पकड़
लेने लगता है, जिस नीचे से वो ऊँट आके अब एक लड़के, दो लड़के, तीसरा भी वहीं पर लटकता है, तीनों पेड़ के ऊपर लटक जाते हैं। अब सेठ जी जो सबसे ऊपर लटक रहे थे, उसके पैर के नीचे दूसरा व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के पैर को पकड़कर तीसरा व्यक्ति खड़ा है। अब वो सब लटक रहे हैं, सेठ जी का जो वेट था अब उसको और ज्यादा भारी रूप से पकड़ना पड़ रहा है। सेठ जी परेशान हो गए, ये कहाँ मैं 1 रुपए के लिए कहाँ आ गया। उस समय थोड़ी देर और बीतता है और एक व्यक्ति आता है जो गधे के ऊपर बैठा है। अब जैसे ही वो गधे के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति को देखता है, सेठ जी बुलाते हैं, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो गधे के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति वो उस दृश्य को देखता है, क्या सर्कस है, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा लटक रहे हैं। तो उस समय सेठ जी ने कहा कि हमारी जान बचाओ, ऐसे प्लीज हमारी थोड़ी मदद करो। उस समय वो गधे पर व्यक्ति ने बैठा और जो बैठा था उसने पूछा, आप मुझे दोगे क्या, क्या दोगे मुझे गधे में। तो उसने कहा, जो पहला व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति था, उसने कहा कि इसने मुझे 100 रुपए कहा, उसने मुझे 200 रुपए कहा। तो वो बोलता है आप मुझे 600 देना, क्योंकि अब आप 3 जने हो गए, अब मुझे 600 दोगे तो मैं आपको उतारूंगा। वो दूसरा व्यक्ति बोलता है प्लीज आप 600 मुझसे भी ले लेना। तीसरा बोलता है मुझसे भी ले लेना, लेकिन हमारी जान बचा दो। तो उस समय वो गधे के ऊपर वो खड़ा होता है और वो वापस वैसे के वैसे पैर पकड़ने के लिए जाता है, जिससे नीचे से गधा जिससे वो आगे बढ़ जाता है और वापस वो भी लटक जाता है। अब वो पेड़ के ऊपर नदी के किनारे सेठ जी नीचे देखते तो घबरा जाते हैं, नीचे तो क्या है, नदी है, थोड़ा सा कुछ हुआ तो नदी के अंदर गिर जाएंगे। सेठ जी बहुत घबरा गया। अब लास्ट में एक व्यक्ति जो पैदल चल रहा था, तो वो व्यक्ति वो पैदल चल रहा था, सेठ जी ने तुरंत उसे रोका, अरे रुको रुको, मेरी हमारी जान बचाओ। उस समय वो व्यक्ति वैसे के वैसे वो बोलता है कि आप क्या दोगे, कुछ दोगे तो मैं आपकी जान बचा सकता हूँ। तो सेठ जी बोलते हैं तुझे मैं 1000 रुपए दे दूंगा। 1000 रुपए तो बस नहीं होते हैं, आपको ज्यादा देना होगा। तो कितना चाहिए, मुझे 10,000 चाहिए, 10,000 देना होगा। तो 10,000 क्या, तुझे जितना चाहिए उतना ले लेना। तो वो व्यक्ति पूछता है कितना दोगे, इतना सारा दूंगा। तो जैसे ही वो हाथ अपना फैलाता है, इतना सारा दूंगा, तो सब के सब धमाल नदी के अंदर गिर जाते हैं। बंधुओं, ये होती है लोभ की दशा। जितना लोभ बढ़ता है उस लोभ का अंत क्या होता है आपने देखा है। तो ये तो छोटा सा रूप डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब से सुना था, जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। लेकिन जीवन के अंदर अपने इस लोभ को आगे नहीं बढ़ाना है, इस लोभ को क्या करना है, घटाना है। तो उसी के लिए श्रावक के 12 व्रत बताए गए हैं। 5 व्रत के अंदर हम लोभ का हमारे घटने के लिए ये बहुत ही इजी तरीका है, परिग्रह का परिमाण करते हैं तो हमारा लोभ घट जाता है। तो अभी आगे आज इवनिंग लेक्चर्स का लास्ट डे है, तो इस बार आपको 5 व्रत के बारे में बताए हैं। आगे आपको जैसे जैसे अगली बार जब भी कभी इस क्षेत्र में आना होगा, जैसे जैसे अवसर होगा, आपको आगे के व्रत कराएंगे। तो अभी आपको जो 5 व्रत बताए गए हैं, 4 व्रत तो आप सबने ग्रहण किया है। तो मैं चाहती हूँ जिसने भी व्रत अंगीकार किया है, तो ये फॉर्म है, ये फॉर्म आप लेकर भरकर हमको देना। जिसने भी एक व्रत भी लिया है तो प्लीज इस फॉर्म को अवश्य भर के हमको दीजिए। और अवश्य भविष्य के अंदर ये आप 5 व्रत का आप लिखकर रख लेना, जो भी आपको परिमाण है वो कर लेना। और इसके साथ में ये गुरुदेव की एक किताब भी है श्रावक के 12 व्रत की, जिसमें पूरा डिटेलली अच्छी तरह से पूरा वर्णन है। तो जिसको भी आवश्यक हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर लेना, हम आपको मेल आदि कर सकते हैं। तो आज इसी के साथ आनंद दिया।